हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन ई से होने वाले कुछ हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। 10 ऐसे हेल्थ बेनिफिट है जो कि आपकी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ई की और बताऊंगा कि विटामिन ई की कमी से होने वाले कौन कौन सी बीमारियां रहती है, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बॉडी पर उसका क्या प्रभाव होता है। और बताऊँगा कि अगर विटामिन ई आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसका बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके ही साथ में अगर और विटामिन ई के स्रोत क्या है, क्या क्या सोर्सेस है जहां से आप विटामिन ई को ले सकते हैं, और विटामिन ई का डोज कितना है, आप एक दिन में कितना विटामिन ई ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो बटन को जरूर दबा दीजिएगा और यहाँ पर फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले 10 हेल्थ बेनिफिट के बारे में जो कि विटामिन ई से हमें मिलते हैं। दोस्तों, विटामिन ई बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट देता है। यह बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकता है। इसके ही साथ में अगर यह आपकी बॉडी की सेल डैमेज को बचाता है। अगर आपकी बॉडी में सेल डैमेज हो रहा है, देखने में आता है कि इसको हम एंटी एजिंग भी कह सकते हैं। अगर एज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की सेल्स डैमेज हो रही है तो उन सेल्स को डैमेज होने से भी यह बचाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है, शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है जिसके कारण किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो विटामिन ई से किडनी को भी प्रोटेक्शन मिलता है, आपकी किडनी डैमेज नहीं होती है विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेने से। अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो विटामिन ई आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। यह विटामिन ई जो है हार्ट डिसीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको किसी प्रकार की हार्ट डिसीज़ है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो यह हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी यह कंट्रोल करता है। यह आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं जिसके कारण आपके लीवर कमज़ोर हो गया है या फिर आपके लीवर में कोई डिसीज़ डेवलप हो गई है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, तो यह उसको भी कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। पेनफुल मेंसेस को यह कम करने में हेल्प करता है। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स रहती है जिनको बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है, तो विटामिन ई के सेवन से उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी लाई जा सकती है। बहुत सारी स्किन डिसीजेज़ होती है जिनको ठीक करने में विटामिन ई हेल्प करता है, जैसे एक्जिमा या अदर किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हुआ उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। और अगर आप विटामिन ई का डेली इंटेक करते हैं, सेवन करते हैं, तो बहुत सारी स्किन डिसीजेज से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत जो ओल्ड पीपल्स रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनमें इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, जैसे जॉइंट्स डिसीजेस हो गई या किसी भी प्रकार के दर्द इन्फ्लामेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें इन्फ्लामेशन को भी विटामिन ई कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। यह आपके लंग्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, जैसे कि अगर आपको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर कोई रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, श्वसन से संबंधित कोई बीमारी है, तो उसको भी यह ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। या फिर अगर आपको नहीं भी है और आप विटामिन ई लेते हैं तो आपको लंग्स डिसीज़ से भी यह बचाता है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं सोर्सेस की कि कहाँ कहाँ पर यह विटामिन ई हमें मिल सकता है, किन किन सोर्सेज से मिल सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फूड्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सीड्स रहते हैं, नट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहती है जिनमें कि विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल में भी मिलता है, आलमंड ऑयल में मिलता है, सनफ्लावर ऑयल में मिलता है, सनफ्लावर के बीज में मिलता है, कीवी में मिलता है, टमाटर में मिलता है, और ऐसे बहुत सारे फूड्स रहते हैं जिनमें विटामिन ई मिलता है। सोयाबीन में भी आपका विटामिन मिलता है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट रहते हैं जिनमें विटामिन ई मिलता है, चाहे आप वेजिटेबल्स में देख लो, चाहे नॉन वेजिटेरियन में देख लो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे सोर्सेस में विटामिन ई मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन नॉनवेज में भी आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि विटामिन ई की डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो आपको माल एब्जॉर्प्शन और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आप जो खा रहे हैं वो आपको लगेगा नहीं, न्यूट्रिशन जो आप जो फूड ले रहे हैं उसमें से बॉडी न्यूट्रिशन को नहीं खींच पाएगी, माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी जो भी आप फूड ले रहे हैं, जो भी आप वेजिटेबल
ले रहे हैं या जो भी आप डाइट ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो अगर विटामिन ई की आप में कमी है तो यह जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वह भी कमज़ोर पड़ जाएगी। इसके साथ में आपको बहुत सारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगी। जो विटामिन ई की कमी से बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, ब्लड बहने लग जाता है कहीं से भी। अगर बहुत ज़्यादा विटामिन ई की प्रॉब्लम कमी हो जाती है तो ब्लड बहुत सारे जगह से बहने लग जाता है, आँख से, नाक से, या फिर फीमेल्स में अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उनको होने लगती है। इसके ही साथ में अगर विटामिन ई की कमी होती है तो नर्व्स और मसल्स डैमेज होने लगता है। आपको कोऑर्डिनेशन मतलब कि चलने या फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी नर्व्स और मसल्स कमज़ोर होने लगी है, उनमें डैमेज होने लग गया है। अगर आपको विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आपकी विज़न भी वीक हो जाएगा, आपकी जो आँखों की रोशनी है वह भी वीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों में देखने में आया है कि विटामिन ई की कमी से एनीमिया भी होता है, और प्रेग्नेंट लेडियों में अगर विटामिन ई की कमी होती है तो प्रीमेच्योर बेबी मतलब कि प्रीमेच्योर बर्थ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई का सेवन करते हैं या फिर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई पहुंच जाता है तो ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं करता है ऐसा लेकिन स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि कुछ केसेस में यह प्रोस्टेट कैंसर को भी बढ़ावा देता है और यह ब्लीडिंग के रिस्क को भी बढ़ाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई का सेवन करेंगे तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने की संभावना हो सकती है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसका डोज क्या है, कितना विटामिन ई आप डेली इंटेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप 400 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम के अंदर तक आप बॉडी में विटामिन ई दे सकते हैं, या फिर आपकी बॉडी 400 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक विटामिन ई को टॉलरेट कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर विटामिन ई आप डेली अगर आप लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारे मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर जो हेल्दी मैन रहते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो दोस्तों विटामिन ई बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही हेल्थ को बेनिफिट देता है, आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, खासकर कि स्किन की कंडीशन में भी यह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों ये थे विटामिन ई के कुछ हेल्थ बेनिफिट। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और दोस्तों इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ में फॉलो बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू।